नेक्स्ट पार्ट, अगेन वी आर ऑन टू द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन, और उसी को डेवलप करने के लिए सबसे मेजर चीज है एजुकेशन। अब एजुकेशन क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इफ यू आर एजुकेटेड वी कंसीडर दैट यू आर गोइंग टू मेक बेटर यूज ऑफ ऑल योर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो अगर मेरे पास चीजें हैं, सामान है, उनका सबसे अच्छा यूज कौन कर सकता है? एक पढ़ा लिखा इंसान। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि अनपढ़ लोग नहीं कर सकते हैं, बट दे कैन बी अ बेटर गाइड। ये चीज ध्यान रखिए। ओके, नाउ एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल। अगर मैं बहुत हाईली एजुकेटेड हूं, मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है और मेरे पास टीचर की डिग्री है, तो कौन सी डिग्री का वेट ज्यादा होगा? हैवीनेस मतलब रिटर्न्स में, तो डॉक्टर की डिग्री का ज्यादा होगा। तो यही बोल रहे हैं इस लाइन को कि एक मेजर डिटर्मिनेंट जो आपकी सैलरी का होता है वो होता है आपकी डिग्री, एजुकेशन। जितने ज्यादा एजुकेटेड रहोगे उतने ज्यादा अच्छे पैसे आप फ्यूचर में जाके कमाओगे। नाउ इंडिया हैज प्लेड अ मेजर रोल इन अपलिफ्टिंग दिस एजुकेशन सेक्टर इन आवर कंट्री। नाउ ये गवर्नमेंट का रोल है, तो हमने गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसा कुछ किया है जिससे कि एजुकेशन सेक्टर ऊपर जाए, बेटर हो, उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे और बहुत मेजर पॉइंट्स हैं। तो लेट्स सी दोज स्टेप्स टेकन बाय आवर कंट्री। और ये बहुत ही बड़ा एक 5 मार्क का आंसर आता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले नवोदय विद्यालय। देखिए, नवोदय विद्यालय अगर आपने नाम सुना होगा, ये इंडियन गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक नवोदय विद्यालय मिलेगा। अब देखिए, एम्फेसिस ऑन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ताकि गांव गांव तक एजुकेशन पहुंच सके, लिटरेसी रेट भी बढ़ेगा और क्वालिटी एजुकेशन के लिए नवोदय विद्यालय बहुत फेमस है ना। उसके बाद गवर्नमेंट हैज स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन वोकेशनल स्ट्रीम्स ना। वोकेशनल स्ट्रीम्स ऐसे होते हैं बेटा, यू गेट इनटू समथिंग वेयर यू आर एक्चुअली गेटिंग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, और उसके बाद आपको जो डिग्री मिलेगी यू कैन सिंपली गो एंड अप्लाई फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ वर्क, या फिर आपको एक काम करने के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड है वो वोकेशनल ट्रेनिंग में आपको दी जाती है। सो दीज आर द 2 गुड थिंग्स विच आवर गवर्नमेंट हैज स्पेंड एंड दे आर गिविंग गुड रिजल्ट। नाउ सर्व शिक्षा अभियान, जैसे कि नाम है सर्व शिक्षा अभियान, सभी के लिए एजुकेशन कंपलसरी, पर एज ग्रुप है आपका 14 ईयर्स तक। हमने कई बार ये चीज पढ़ी है कि इट्स कंपलसरी इन इंडिया टू हैव एजुकेशन। अब वो आपका राइट हो गया एजुकेशन, और उसी राइट के अगेंस्ट वी हैव स्टार्टेड सर्व शिक्षा अभियान। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज शुरू की, ब्रिज कोर्स और बैक टू स्कूल। अब ये ब्रिज कोर्स क्या होता है? सी, ब्रिज कोर्स इज लाइक, अगर मैं पढ़ रहा हूं, बीच में मैंने स्कूल छोड़ दिया, अब मेरी उम्र हो गई है लगभग 35 साल या 40 साल, तो मुझे एक डिग्री चाहिए जॉब के लिए। अब ऐसा तो नहीं कि मैंने 7वीं में स्कूल छोड़ा तो मैं 7वीं में एडमिशन लूंगा फिर कंटिन्यू करूंगा, नहीं। तो वो जो मेरा जो लैकिंग है, जो छूट चुका है, उसको ब्रिज करने के लिए मैं कुछ डिग्री कोर्सेज करूंगा जो अवेलेबल हैं। और गवर्नमेंट ने ये नाइट स्कूल्स शुरू करके किए हैं, नाइट कॉलेजेस किए हैं, स्पेशल वोकेशनल कोर्सेज किए हैं, और इसके रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं और हमारी लिटरेसी रेट जो है बढ़ रही है। नाउ मिड डे मील स्कीम, ये ज़्यादातर गवर्नमेंट के स्कूल्स में होता है मिड डे मील। अब इसका एक बहुत अच्छा रीज़न है कि आप मिड डे मील देते क्यों हो। सबसे बड़ी चीज़, अगर हम जाते हैं ना रूरल एरिया बेटा, तो स्टूडेंट्स में जो होता है ना न्यूट्रिशन वैल्यू बड़ी कम होती है। दूसरी चीज़, उन्हें आने का मन नहीं करता है स्कूल, तो हमें उन्हें कुछ लालच देना होता है, जो लालच हमारे फायदे का होता है। अटेंडेंस बढ़ेगा क्योंकि वो खाने के लिए आएंगे, और गरीब घर के बच्चे होते हैं तो उन्हें जो न्यूट्रिशन फूड चाहिए वो भी कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा। इसीलिए मिड डे मील शुरू किया गया है गवर्नमेंट ने। अब अटेंडेंस भी अच्छा हो गया है, अच्छे न्यूट्रिशन वैल्यू भी हो रही है। आपको नहीं लग रहा हम जिस टॉपिक की बात करें बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि आपकी एजुकेशन भी बढ़ रही है और आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जा रहा है। आगे आते हैं और 12th ईयर प्लान की बात करते हैं। नाउ व्हेन इंडिया केम अप विद द 12th ईयर प्लान, स्पेशल फोकस दिया गया था एजुकेशन की तरफ, और उसमें ज़्यादातर ये बात कही गई थी कि वी विल हैव स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन। हम जो भी करिकुलम फॉलो करते हैं कुछ आउटडेटेड है, कुछ नहीं बहुत कुछ आउटडेटेड है, तो हमने उसे अपडेट कर दिया। और डिस्टेंस एजुकेशन पे हमने काफ़ी जोर दिया है कि हाँ, लोग अगर एक जगह पर हैं, वहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल नहीं है, तो लेट देम हैव दिस फ्रीडम टू चूज द कोर्स फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री, फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी और स्टेट। तो इससे क्या होता है कि आपके पास जो अवेलेबल डिग्री है वो आपको मिल जाएगी जो आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अवेलेबल है वहां पर वो आपको जबरदस्ती करनी पड़े जबकि आपका मन ना हो। सो दिस इज हाउ दिस 12th ईयर प्लान वर्क। खास करके आईटी एजुकेशन पर बहुत फोकस दिया गया है क्योंकि बॉस ये फ्यूचर है आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आते हैं हेल्थ पे।
अगर किसी भी कंट्री का हेल्थ सेक्टर अच्छा हो तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी, और हेल्थ सेक्टर अच्छा होने के लिए यू नीड टू हैव योर प्राइमरी हेल्थ सेक्टर एट अ प्लेस, and for which our government is spending a lot of money to start these primary health sectors in every rural village. And focus is to control the infant mortality rate. अगर infant mortality rate controlled है तो फिर आप जियोगे और अच्छा जियोगे. This is what we talk about the health to get a good population, healthy population. अब आते हैं एक चीज़ पर जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपके टॉपिक को जस्टिफाई करती है. आप बस थोड़ा सा उल्टा सोचिए. अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हैं तो आपकी कंडीशन कैसी होगी? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स हैव अ डेफिनेशन ऑफ क्लियर अनएम्प्लॉयमेंट. सी, आई हैव डिग्री, आई पोजेस स्किल and I'm trying for job but I am not getting job, then you will call me unemployed. एकदम क्लियर सा स्टेटमेंट है. मेरे पास डिग्री है, मैं काम करने के लिए राजी भी हूं, मैं काम ढूंढ भी रहा हूं, पर मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कहोगे कि बॉस आप अनएम्प्लॉयड हो. देखिए, रूरल एरिया में व्हेन यू गो देन सीजनल एंड डिसगाइज आर द टू मोस्ट कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट वी फाइंड. एंड व्हेन वी कम टू द अर्बन सेंटर्स वी हैव एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. मेरे पास डिग्री है बट फिर जॉब नहीं मिल रहा है मेरे पास, तो ये बड़े कॉमन से अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में. चेक करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे होते हैं. देखिए, सीजनल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मिलेगा. ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी और टर्शरी में नहीं है, बट ज़्यादातर एग्रीकल्चर में. एंड व्हाई इट इज सीजनल? देखिए, सोविंग एंड देन 4 month पीरियड, देन यू विल गेट अ क्रॉप एंड आफ्टर दैट यू विल हैव हार्वेस्टिंग. तो बाकी के 3 महीने क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं. इसीलिए कहते हैं कि यू आर सीजनली एम्प्लॉयड एंड सीजनली अनएम्प्लॉयड. काम भी मिलता है तो बस सोविंग का मिलेगा, उसके बाद हार्वेस्टिंग का मिलेगा, फिर आपके पास कुछ भी नहीं होगा. काम नहीं भी मिलता है तो भी आपके पास 3 महीने कोई काम नहीं है. आर वी क्लियर विद दिस थिंग? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल एम्प्लॉयमेंट. Then we move to city part and they say कि educated unemployment is a very common phenomenon in our country. मेरे पास डिग्री होती है और मैं जाके जॉब ढूंढता हूँ, मुझे जॉब मिलते नहीं है. अब इसमें बहुत सारे क्लॉसेस हैं. आई एम अ ग्रेजुएट, आई डोंट वांट टू डू एनी जॉब which is not suiting my degree, but is there availability of a job of my own degree which I have? वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है. तो इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एजुकेटेड जो मेरे पास डिग्री है एजुकेशन की, वो शायद काम के लिए काफ़ी नहीं है, और जो डिग्री काम के लिए चाहिए वो डिग्री मेरे पास अवेलेबल नहीं है. इसीलिए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन द सिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम. अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट से होता क्या है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्स. हम रिसोर्स हैं, मैं रिसोर्स हूँ, आप रिसोर्स हो, और अगर हम जॉब पे नहीं हैं तो हमारा मैन पावर वेस्ट हो रहा है. और अगर मैन पावर वेस्ट हो रहा है तो इट टेंड टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड. खाने वाले लोग बढ़ जाएंगे, कमाने वाले कम रहेंगे, तो जो कमा रहा है उसके ऊपर लोड बढ़ेगा. और किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ अगर आप देखोगे, ज्यादा अगर अनएम्प्लॉयड है तो फिर वो कंट्री प्रोग्रेसिव बहुत स्लो करेगी, बहुत स्लो प्रोग्रेस होगा उस कंट्री का, और वो या तो डेवलपिंग या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही कहलाएगी. अब देखते हैं हम लोग कि अनएम्प्लॉयमेंट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं. We'll simply go with what the book is saying. They say wastage of resources. But obvious, अगर मेरे पास रिसोर्स है, ह्यूमन बीइंग रिसोर्स हैं, और उनके पास मैंने डिग्री दे दी है, उन्हें मैंने स्किल दे दी है, और मैं जॉब नहीं दे पा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? मेरा रिसोर्स वेस्ट हो रहा है. बिल्कुल स्टूडेंट्स की तरह आपके पास वैरायटी ऑफ पब्लिशर्स की बुक होंगी, बट वो सारी की सारी टेबल पे धरी होंगी, आपने पढ़ाई नहीं की है, तो आप क्या कर रहे हो? रिसोर्स का रिसोर्स वेस्ट हो रहा है. सो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वेस्टेज ऑफ मैन पावर होता है, और जो एसेट होती है कंट्री की वो एक लाइबिलिटी बन जाती है, मतलब बोझ बन जाती है. वी मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट इम्पैक्ट, पॉवर्टी. अगर आप जॉब पे हो यू विल हैव मनी, अगर आपके पास पैसा है यू विल स्पेंड एंड यू विल बाय द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर डेली लिविंग. बट अगर जॉब नहीं है तो आपका पूरा का पूरा लाइफ जो है वो गरीबी में गुजरेगा. आप कोई भी चीज़ ना खरीद पाओगे, और आप सिर्फ सोच सकते हो कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कर लेता या मैं वो कर लेता. तो पॉवर्टी इज अ बिग इम्पैक्ट ऑफ एन अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ
When we talk about the next big thing which impacts our country in terms of unemployment is this thing, increase in dependent population. अगर आपके घर में 5 या 6 लोग हैं, एडल्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, और उनमें से सिर्फ एक बंदा कमाता है, तो आप खुद सोच लीजिए कि उस एक बंदे पे कितना बर्डन होगा. ही नीड टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी वंस राइट एंड रिक्वायरमेंट. अगर जो बंदा आपके फैमिली में है जो कुछ काम कर सकते हैं, अगर उन्हें काम नहीं मिल रहा है तो बस वो लाइबिलिटी हैं, और धीरे धीरे दे आर गोइंग इनटू डिप्रेशन कि बॉस वी आर नॉट गेटिंग जॉब, येस आई हैव सम स्किल्स, आई वांट टू डू दिस बट आई एम नॉट गेटिंग इट. तो अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज द डिपेंडेंट पॉपुलेशन. फाइनली पुअर क्वालिटी लाइफ. जब पैसे नहीं है तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे ऑन ईच एंड एवरी थिंग, including food and what you wear and where you go for education and even for your medical checkups and all. आप अच्छे से अच्छा डॉक्टर नहीं ले पाओगे अपने लिए अगर आप बीमार हो गए तो. आप अगर शॉपिंग को भी जाते हो तो यू आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज बिकॉज आपके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं. सो अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ योर कंट्री. अब एक चीज़ याद रखिए, चैप्टर खत्म हो गया है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रही है अनएम्प्लॉयमेंट, और शुरुआत में हमने जो जिस पे फोकस किया वो है एजुकेशन. तो एक स्मॉल सा रिकैप है, बस 3 चीज़ें याद रखिए. इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड ह्यूमन रिसोर्स, इन्वेस्ट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. सो कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्माइलिंग. आई विल सी यू सून.